हार का आनंद ले रहे थे, डीजे का आनंद ले रहे थे। अब चलते हैं संगीत की तरफ। आप लोगों के समक्ष जो ये पर्दा नस्ब किया गया है, इस पर्दे के पीछे आपको एक सुंदर सा दृश्य किशनपुर की रियासत और किशनपुर रियासत के जमींदार ठाकुर भैरव सिंह की हवेली, जमींदार ठाकुर भैरव सिंह की हवेली नजर आएगी। और जमींदार ठाकुर भैरव सिंह इस समय अपनी किशनपुर रियासत की तरफ गए हैं और उनके दोनों नौकर जमींदार के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं तमाशे की पहली सीन, दहेज की चिनगारी। दहेज की चिनगारी राम और रहीम और भड़ाकू मंगल। ये हवेली किसकी है? ये हवेली अपने लंबरदार भैरव सिंह की है। ये हवेली, हाँ। ये हवेली आप लोग जो देख रहे हैं, हाँ। ये ठाकुर लंबरदार सिंह की है, हाँ। और जिनका नाम है भैरव सिंह। हाँ। यहाँ के जाने माने मशहूर आदमी हैं। मशहूर। उनका बोलबानी यानी दबदबा है। वो कहीं घूमने फिरने गए थे, हाँ। और उनका आने का समय हो चुका है। हाँ। हमारा तुम्हारा काम है, हाँ। अपनी अपनी ड्यूटी पे तैनात हो जाइए। साइलेंस हो, साइलेंस हो माय डियर पब्लिक हो, शांत शांत मेरी प्रिय जनता। भाइयों नमस्कार। हम हैं इस किशनपुर रियासत के जमींदार जिसे लोग ठाकुर भैरव सिंह के नाम से जानते हैं। ये किशनपुर की रियासत बहुत बड़ी रियासत है। 40 विलेज एंड 40,000 पीपुल से जबर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 40 गांव और 40,000 लोगों पर है हमारी जिम्मेदारी। हम अपनी जनता का बराबर ख्याल रखते हैं। वी अवर टेक्स केयरा पब्लिक रिक्वायर्ड। इस जनता की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। दिस आवर
ड्यूटी पब्लिक डिफेंडर इस किशनपुर रियासत के चारों दिशाओं में इस किशनपुर रियासत के चारों दिशाओं में जमींदार ठाकुर भैरव सिंह की सरकार चलती है। और इस रियासत के अंदर अगर किसी ने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया इस रियासत के अंदर अगर किसी ने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया और हमारे हुक्म को ठुकराने की कोशिश किया तो उस इंसान का आधा हिस्सा जमीन में जिंदा गड़वा देते हैं। इसीलिए ठाकुर भैरव सिंह का एक उसूल है कि वो शहर नहीं जहां हमार कहर नहीं वो शहर नहीं जहां हमार कहर नहीं और वो गली नहीं जहां एक ठाकुर की चली नहीं। हम औलाद है एक बाप की औलाद है। चंद्रा और राम सिंह हम अपनी रियासत के विषय में तुम लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। ध्यान दे करके सुनो कि हम बताना क्या चाहते हैं। यहाँ से यहाँ से कोस मारा तक जमींदारी हमारी और राम सिंह हमारे खानदान में हमारे आजा बाबा से परंपरा चली आ रही है और वो परंपरा आज ठाकुर भैरव सिंह के जमाने में भी कायम है। तुम लोगों को 3 ऐलान करना है। वो 3 ऐलान कौन कौन से हैं? पहला ऐलान कि हमारी इस किशनपुर रियासत में अगर कोई इंसान किसी बहन बेटे की तरफ अगर अपनी नजर उठाता है तो उस कुत्ते की दोनों आंख फोड़ दी जाएंगे। दूसरा ऐलान कि हमारी रियासत के अंदर अगर कोई इंसान किसी बहन बेटे की तरफ अगर अपने हाथ बढ़ाता है तो उस कुत्ते के दोनों हाथ काट लिए जाएंगे। तीसरा ऐलान कि हमारी इस रियासत के अंदर एक ठाकुर के रहते हुए अगर कोई इंसान किसी बहन बेटे की तरफ अगर अपने कदम बढ़ाता है तो उस कुत्ते को सजाए मौत दी जाएंगे। ऐलान करो, उसके बाद हम बताएंगे कि तुम लोगों को करना क्या है। किशनपुर के वासियों, आप लोगों को सूचित किया जाता है कि हमारे लंबरदार के पुरानी परंपरा चली आ रही है और वो परंपरा आज भी कायम है। पहला ऐलान है, अगर कोई इंसान किसी माँ बहन बेटी की तरफ अपनी नजर उठाता है
तो उस कुत्ते की दोनों आंख फोड़ दी जाएगी। और दूसरा ऐलान, अगर कोई इंसान किसी माँ बहन बेटी की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है तो उस कुत्ते के दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। और तीसरा ऐलान है, कोई इंसान किसी माँ बहन बेटी की तरफ जबरदस्ती अपने कदम बढ़ाता है तो उस कुत्ते को सजाए मौत की जाएगी। हम आपसे कुछ पूछा चाहे थे। बोलो, क्या जानकारी चाहते हो? हुजूर, हम आपके नौकर हैं, आपके सामने हमारा ज्यादा बोले का औकात नहीं ना, लेकिन आज इच्छा हमें अंदर जाग उठी। बोलो, क्या पूछना चाहते हो? हुजूर, हम ये पूछना चाहते हैं, अभी अभी जो आपने ऐलान कराया है, अभी अभी जो आपने ऐलान कराया है, या गरीब जनता के लिए है कि आपों के लिए है? My dear servant, your mind is very fast. I am very happy. छोटुआ, जो ऐलान हमारी किशनपुर रियासत के लिए है वही ऐलान इस ठाकुर भैरव सिंह के लिए भी है। और छोटुआ, बहुत दिनों के बाद एक बात याद आई है। वो बात कौन सी है? इस रियासत में एक हमारा जिगरी दोस्त रहता है। क्या नाम है? जिसका नाम लाखन सिंह है। जब हम बचपन में छोटे थे, यानी कि 1984 में, 1984 में क्लास 4 में पढ़ाई कर रहे थे, वो हमारी हवेली आता था, हम उसकी झोपड़ी जाया करते थे। लेकिन वो बेचारा एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, आज भी गरीब बना बैठा हुआ है। लेकिन ये जमींदार एक जमींदार खानदान में पैदा हुआ, जो आज आजा बाबा के मरने के बाद खुद जमींदारी की बागडोर मेरे हाथों में आई है। तो आज हमारी इच्छा कह रही है, आज हमारी इच्छा कह रही है कि हम अपनी रियासत की तरफ जाएं और अपने दोस्त लाखन सिंह से मुलाकात करें। लेकिन कभी कभी बुजुर्ग लोग कहा करते हैं, गांव में सुना है कि अगर किसी को याद करो तो कभी कभी मुलाकात भी हो जाती है। तो हम आज का दिन हवेली में उसके आने का इंतजार करेंगे। अगर वो नहीं आ रहा है तो हम अपनी रियासत की तरफ जाएंगे। तो मेरे लोग हवेली के गेट पर पहरेदारी करो और दूसरे एंट्री में ठाकुर के आने का इंतजार करो। लेकिन जाते जाते एक ठाकुर का पैगाम है, एक ठाकुर का पैगाम है कि जिंदगी जीते हैं शान से, जिंदगी जीते हैं शान से, और दुश्मन डरते हैं हमारे नाम से। अरे वारे गोविंदा भाई, बहुत खूब भाई, बहुत अच्छे। काया होगा? अरे भाई, जो लंबरदार जी से आपने पूछ लिया कि जो नियम कानून है जनता के लिए है कि आपों के लिए है भाई? अरे हम कहें जाओ नियम कानून लगाए हो, हाँ भाई, या खाली गरीब जनता को लागू हो कि आपों के लिए है? बात सही है। कहा तो सही बात का हम जगह चूके, हाँ। वह की जिंदगी में कुत्ता टांग उठाए के मुंह है। क्या बात है? अगर मौके की बात है हाँ। तो मुँह में कह दिया कि पीठ पीछे न कहे चाहिए। भाई, जो नियम कानून होना चाहिए, हाँ। वह गरीब हुए चाहे अमीर हुए, हाँ। सबके लिए एक होना चाहिए। नहीं वह निहात है, हाँ। बड़कवा करे तो चमत्कार, बड़कवा करे तो चमत्कार, हाँ। और छोटकवा करे तो बलात्कार। सही है। लेकिन हमका तुमका क्या करे का है? तो सही कहना है। है, हाँ। रूप सजने से सिंगार नहीं होता है, हाँ। रूप सजने से हाँ। सिंगार नहीं होता है, हाँ। लेन देन से व्यापार नहीं होता है, हाँ। मोहब्बत के फूल तो खिल जाते हैं एक नजर में, हाँ। वरना 7 फेरों में प्यार कहाँ मिलता है। क्या बात है गोविंदा भाई? कहना है, हाँ। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, हाँ। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, हाँ। जंग हो या मोहब्बत हाँ। भरपूर होना चाहिए। क्या बात है? बीबी के साथ साली फिरी, साली फ्री
लोग जानते हैं मैं इसी किशनपुर की रहने वाली हूँ। मैं भी क्षेत्राड़ी हूँ। मेरे परिवार में सिर्फ 4 सदस्य हैं। एक मैं, एक मेरा बेटा लाखन, मेरी बहू राधा और एक मेरी बेटी रानी। इस वक्त मेरी बेटी रानी शादी योग्य हो गई है, सयानी हो गई है। मैं कैसे उसकी शादी करूं? या ऊपर वाले अगर किसी को बेटी दे तो उसे गरीबी न दे। मेरा बेटा लाखन काम की तलाश में जाता है और उसे कहीं काम मिलता नहीं, वो खाली हाथ वापस चला आता है। मैं किस तरह से अपनी बेटी के हाथ पीले करूं, उसे उसके ससुराल भेजूं। आज मेरे पास एक पैसा नहीं है कि मैं अपनी बेटी की सगाई करूं, उसके हाथ पीले करके उसे उसकी ससुराल भेज दूं। आज इस समाज में अपना दामन फैलाऊंगी और कन्यादान के रूप में अपनी बेटी के लिए मैं जरूर मदद मांगूंगी। जिसके बेटी होगी, बहन होगी, बहन भाई बेटी का दर्द जानते होंगे, वो मेरी मदद जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। कर दो मदद गरीब की, तेरा खुशी रहे संसार। बच्चों की किलकार से गूंज उठे औलाद वालों, फूलो फलो, औलाद वालों, फूलो हेलो, ये आ गए दुर्गा प्रसाद लाइट हाउस।